दोस्तों आज हम बात करेंगे पोल्यूशन की मार्केट की, जो कि इस समय ग्लोबली बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। अमेरिका और उसके जैसे दूसरे देश अपने देश के पोल्यूशन बैलेंस को मेंटेन करने के लिए छोटे देशों को पैसा देकर अपने देश का पोल्यूशन बैलेंस मेंटेन रख रहे हैं। और आप भी इस पोल्यूशन बैलेंस के गेम में शामिल हो सकते हो। आप भी अमेरिकी डॉलर से घर बैठे कमाई कर सकते हो। जी हाँ, ये सच है। आज दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? वो है क्लाइमेट चेंज, जिसका सबसे बड़ा विलन है कार्बन इमिशन, यानी कि हवा में लगातार बढ़ रहा कार्बन डाइऑक्साइड। और आज हम ये समझेंगे कि इस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इसको हम एक समस्या लेके चल रहे हैं, इससे हम कमाई किस तरह कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि पोल्यूशन हमारी कमाई का एक साधन भी बन रहा है। इस वीडियो में सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड है क्या। अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन अपने आप में कोई खतरा नहीं है। खतरा है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमने अभी पहले आपको बताया कि हमारी कारों से, हमारे खेतों से, हमारी फैक्ट्रियों से, ये तो यहाँ से तो निकलती है। सबसे बड़ी समस्या है हमारे जो पेड़ कट रहे हैं। आज के दौर में सबसे बड़ी समस्या है। जितनी जनसंख्या फैल रही है, उसके रहने के लिए, काम करने के लिए हमें फैक्ट्रीज बनानी है। वो जंगलों को काट कर, पेड़ों को काट कर ही वो जगह बन रही है, ताकि हम वहाँ पे उनके रहने की, काम करने की सारी उपलब्धियाँ करें। लेकिन उसके लिए हम बलिदान दे रहे हैं पेड़ों का। और पेड़ों के कटने से क्या होता है? पेड़ों के कटने से हमारा सारा वातावरण खराब हो रहा है, एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी, बेमौसम बरसात, कई तरह की ऐसी समस्याएं हैं जिसकी बेसिक वजह है हमारे पेड़ कटना। और पेड़ कटने से हम उसका कोई अल्टरनेटिव चीज़ें नहीं कर रहे, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ने बहुत ज़्यादा मात्रा में अपना एटमॉस्फेयर में अपना एक रूप ले लिया है। और उसी को बचाने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं, उनको कहा जाता है कार्बन क्रेडिट। कि कार्बन क्रेडिट से किस तरह हम अपना एनवायरनमेंट बचा सकते हैं। और हाँ, उसके एक और फ़ायदे हैं। उसके फ़ायदे ये हैं कि उसकी वजह से आप अपनी कमाई भी कर सकते हो। अब हमें ये तो पता लग गया कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कैसे होती है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि इसको रिड्यूस कैसे करना है, इसको बैलेंस कैसे करना है। इसके 3 एस्पेक्ट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खेती की। तो खेती में हमें कुछ ऐसे मेथड्स अपनाने पड़ेंगे जिससे ज़मीन से कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है वो कम पैदा हो। हमें अल्टरनेटिव खेती की तरफ जाना चाहिए। हमें पराली को जलाना नहीं चाहिए। ऐसे अब कई टेक्निक्स आने लग गई हैं। साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, जिससे कि अब ये सामने आया कि हम पराली को अपनी खेती में दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एक सीज़न की पराली आई, हम उसको पहले जला देते थे, जिससे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बनता था। लेकिन अब उसी पराली को हम काट कर अलग अलग तरीके से दोबारा बुआई में लेके आ सकते हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन कम होगी। दूसरा नंबर आता है फैक्ट्रियों का। फैक्ट्रियों में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वहाँ से निकलने वाला धुआं और वहाँ इस्तेमाल होने वाले केमिकल। हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हम जितना ज़्यादा हो सके सोलर एनर्जी और विंड पावर एनर्जी का इस्तेमाल करके जो फैक्ट्रियों में हम एनर्जी यूज़ करते हैं, उसको हम थोड़ा प्रोडक्टिव एनर्जी की तरफ लेकर चलें। और थर्ड है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। घरों में पौधे तो लगा रहे हैं, हमें अच्छे भी लगते हैं ग्रीनरी, लेकिन वो पौधे बहुत कम योगदान देते हैं अपने एटमॉस्फेयर को बचाने के लिए। हमें चाहिए कि हम पेड़ों को लगाना शुरू करें ऐसी जगह पे जो जगह वीरान पड़ी हैं, जिनके ऊपर किसी का क्लेम नहीं है। हमें जब मौका मिले हम वहाँ पे पेड़ लगाना शुरू करें। जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर बढ़ेगा और उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कम इस्तेमाल होगा। कार्बन क्रेडिट्स को थोड़ा समझते हैं कि कार्बन क्रेडिट क्या है और ये किस तरह हमारी अर्निंग का जरिया बन सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी बात की है कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा में चलकर पोल्यूशन क्रिएट करती है। उस पोल्यूशन को सुधारने के लिए अलग अलग तरह से कदम उठाए जाते हैं। उन कदमों की सराहना, जैसे उन कदमों को लेकर जो एप्रिसिएशन बनती है, उसके लिए एक सर्टिफिकेट इशू होता है और उसी सर्टिफिकेट का नाम है कार्बन क्रेडिट। ये मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से एग्जांपल से समझाता हूँ। 2 फैक्ट्रियाँ हैं, एक फैक्ट्री में पोल्यूशन हो रहा है, एक फैक्ट्री में पोल्यूशन नहीं हो रहा। अब जो नहीं हो रहा उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जिन्होंने पोल्यूशन किया है उनके लिए क्या? उनको भी दिखाना है कि हम पोल्यूशन को लेकर सतर्क हैं, चाहे हमारी तरफ से ऐसे स्टेप उठाए जा रहे हैं या नहीं। तो वो क्या करते हैं? वो जिस कंपनी को क्रेडिट मिला है उससे वो क्रेडिट खरीद लेते हैं पैसे देकर। तो उन्होंने उसको पैसे दिए, उनकी इनकम बनी, इधर से इसका काम चलना शुरू होगा, ताकि इनके ऊपर कोई बैन नहीं लगेगा, इनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो ये एक दूसरे को इंकरेजमेंट करते रहेंगे, सर्कल एक तरह से चलता रहेगा, बैलेंस बना रहेगा। इसी बैलेंस को कहते हैं एटमॉस्फेयर बैलेंस या पोल्यूशन बैलेंस। तो यही काम जो हमने फैक्ट्री के रूप में बताया, ये देशों में चल रहा है।
बड़े देश जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, कार्बन की बहुत ज़्यादा खपत हो रही है, अब वो करते क्या हैं? उनको काम तो करना ही है, ग्लोबली दिखाना भी है कि हम पोल्यूशन को लेकर चिंतित भी हैं। तो होता क्या है, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज या चाइना इन देशों से संपर्क करते हैं कि आपके पास जितने भी कार्बन क्रेडिट्स हैं वो हम आपसे खरीद लेते हैं, आप ये एनवायरनमेंट बढ़ाते रहो, हम अपना काम चलाते रहेंगे, हम अपनी आपके पास कैपेसिटी दिखाते रहेंगे कि हम आपको एनवायरनमेंट बचाने के साथ साथ सहयोग कर रहे हैं। ये है बैलेंस। मैं आपको इससे पहले बता दूं कि इसका फ़ायदा क्या है, मैं आपको कार्बन क्रेडिट का थोड़ा मैथमेटिक्स समझाता हूँ। एक कार्बन क्रेडिट तब मिलता है जब आपने 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड बचाई हो। जो एक बड़ा देश है उसको किसी छोटे देश से 1 कार्बन क्रेडिट नहीं लेना होता है, उसको 1000 कार्बन क्रेडिट या कई बार तो 10-10, 20-20 हज़ार कार्बन क्रेडिट लेने पड़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि 1 कार्बन क्रेडिट कितने का बिकता है मार्केट में, 40 से लेके 100 यूएसडी के अंदर। तो जो देश इसको खरीदते हैं वो 1 कार्बन क्रेडिट नहीं खरीदते, वो 1000 कार्बन क्रेडिट या कई बार 10,000 लाखों तक पहुंच जाता है। ये रिक्वायर्ड रहता है कि उस साल उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, टारगेट्स क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि कार्बन क्रेडिट देता कौन है? ये कार्बन क्रेडिट रिलीज होते हैं एक ऑडिट के जरिए। कुछ एजेंसी फ्रेमवर्क्स हैं। यूनाइटेड नेशंस ने एक संस्था बनाई है इसको लेकर, जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और पेरिस एग्रीमेंट। इन दोनों के जरिए एक फ्रेमवर्क, एक रूलिंग बनाई जाती है जिसको अलग अलग देशों में भेजा जाता है, जिसमें एक टारगेट सेट होते हैं एटमॉस्फेयर के हिसाब से। जैसे अमेरिका में क्या एटमॉस्फेयर चल रहा है, अमेरिका के पोल्यूशन की स्थिति क्या है, यूरोप के पोल्यूशन की स्थिति क्या है, उसके कारण क्या है, और एशिया या दुनिया के अलग अलग हिस्सों में किस किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रहा है। अब बात आती है कि मैं कार्बन क्रेडिट किस तरह हासिल करूँ। मैंने जो अभी हमने ऊपर बात की है कि किस किस तरह से हम पोल्यूशन को बढ़ने से बचा सकते हैं, अगर उस तरफ मैंने कोई काम किया हुआ है तो मैं उसको प्रेजेंट करूँगा उन कमेटीज़ के सामने, जहाँ पे ये ऑब्जर्व किया जाएगा कि हाँ, इस इंडिविजुअल ने या इस फैक्ट्री ने या इस किसानों की एक ग्रुप ने इसको लेके काफ़ी काम किया हुआ है। तो वो आके हमारे सारी चीज़ें चेक करेंगे, उसका ऑडिट होगा। उस ऑडिट में आपको पता चल जाएगा कि आपने जो क्लेम किए हैं वो ऑडिट टीम ने स्वीकार कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए कि नहीं। तो उसके बाद आपको एक क्रेडिट जलता है, वो है 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड हटाने के लिए। अब बात करते हैं कि हम और आप जो कि किसान नहीं हैं वो इस क्रेडिट को किस तरह हासिल करेंगे। हम अपने घरों में एसी का कम इस्तेमाल करेंगे, हम जो प्राकृतिक लाइट है उसको यूज़ करेंगे, सोलर लाइट्स का इस्तेमाल करें। आने वाले 10 साल की अगर बात करूं तो ये बहुत बड़ी संख्या होने वाली है और उतना ही ज़्यादा योगदान आपके लिए भी आने वाला है और उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भारत के लोगों के लिए भी आने वाली हैं। अब बात करते हैं कि आम लोग अभी से इसके साथ जुड़ें तो उसके लिए उनको क्या करना होगा। तो हम ट्रिपल माइंड्स इसमें आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। आप हमसे संपर्क करें, हम आपके लिए कार्बन क्रेडिट मार्केट प्लेस बनाने का बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। आपको इसकी फुल गाइडेंस मिलेगी, आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी कि कार्बन क्रेडिट मार्केट प्लेस में किस तरह घुसना है, यहाँ से किस तरह अपनी कमाई के जरिए बनाना है, वो भी डॉलर्स में, और वर्ल्ड ट्रेड में आप किस तरह अभी समय रहते अपना एक नया स्थान स्थापित कर सकते हो। इसके लिए और जानकारी के लिए हमें जल्द ही संपर्क करें, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह के और कौन कौन सी वीडियोस आप जानना पसंद करेंगे हमें कमेंट्स में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।